मंथन ने कहा, इसलिए हम खुद आए बींदनी को लेने। थारी मर्जी थी इसलिए आए, ये सब सुनने। मुझे लगता है कोई गलतफहमी हुई है मासी साहब। कनक का परिवार अभी सारी सच्चाई नहीं जानता। ये नहीं जानते कि कनक अब हमारे परिवार का हिस्सा बन चुकी है। अभी आधी अधूरी बातें ही पता है कि कैसे कनक की जबरदस्ती शादी हुई, किस वजह से कनक ने रिश्ता निभाना शुरू किया। इसलिए इनकी नाराजगी अपनी जगह बिल्कुल सही है, पर ये नहीं जानते कि पिछले 20 दिनों तक कनक और हमारे बीच बहुत कुछ बदल गया है। कनक तुम ही बताओ ना इन्हें कि भले ही हमारे रिश्ते की शुरुआत गलत हुई, पर समय के साथ साथ हर गलत सही में बदलता गया। बताओ इन्हें हर उस पल के बारे में जो हमने साथ जिया है। हम अजनबी थे, पर अब नहीं। अब पति पत्नी के रिश्तों की सच्ची डोर से बन चुके हैं। और हम ही क्या, रिश्तों की डोर से तुम और मेरा पूरा परिवार बन चुका है। सरस, सुमन, शिव, मेरी मां, सब तुम्हारे अपने हो चुके हैं। भले ही तुमने षटपत्नी धर्म अपने स्वार्थ से निभाया, पर हर परीक्षा ने हमारे रिश्ते को और गहरा किया। गलतफहमियों की दूरियां जरूर थी, पर समय ने इन्हीं दूरियों को प्यार की गहराइयों में बदल दिया है। हाँ, हम अलग जरूर हैं, पर एक दूसरे को समझने की पूरी कोशिश भी तो की है। मैंने रिश्ता निभाने की और तुमने अपने कारणों से। तुम मेरे रंग में रंगने लगी हो कनक। भोलेनाथ के संकेत कभी गलत नहीं हो सकते। हमने साथ मिलकर राधा कृष्ण की मूर्त बनाई। भले कार्य छोटा सा था, पर उसमें हम दोनों का एक साथ एक दूसरे की गतियों को और सोच को मिलाकर साथ आने का परिमाण भी तो था। मेरी आंखों में देखो कनक, मेरी आंखों में तुम्हें एक पत्नी का सम्मान दिखाई देगा। इस शादी के पीछे भले ही हम दोनों की वजह अलग अलग थी, पर अब हमारे दिल एक हो चुके हैं। अब कोई राज नहीं बचा हम दोनों के बीच। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान चुका हूं, तुम भी मेरे बारे में सब कुछ जान चुके हो। तुम्हें पता चल चुका है कि मैंने तुम्हारे साथ या तुम्हारी भावों के साथ कुछ गलत नहीं किया। अगर इसके सिवा तुम्हारे मन में और कोई सवाल है तो पूछ लो। मैं हर सच को तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर दूंगा, जिससे तुम्हारे मन में वहम का कोई बीज न बचे। मुझे और मेरे परिवार को तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मुझे तुम्हारे स्वार्थ में कोई खोट नहीं नजर आती। अब तो मन का सारा मैल धुल चुका है ना। भले ही कितने छल कपट और झूठ हो, पर इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। हमने शादी की है कनक, और शादी कोई मंजिल नहीं जो एक दिन में हासिल की जा सके। ये तो जिंदगी भर का एक खूबसूरत प्रवास है, और ये प्रवास ही मंजिल है। ऐसे में इसे साथ मिलकर, एक दूसरे को साथ मिलकर तय किया जाता है। ऐसे में अगर तुम डगमगाओगी तो हम दोनों बिखर जाएंगे कनक। मेरी आंखों में देखो, तुम्हें वही सच्चाई, वही निष्ठा नजर आएगी जो पहली बार दिखी थी। अब भी कुछ नहीं बदला है। मैं आज भी तुमसे उतना ही प्रेम, तुम्हारी उतनी ही इज्जत करता हूं कनक। बहुत हुआ तुम्हारा। तुम्हारे जैसे लोग हमारी गली के हर चौराहे पर बैठते हैं, जिनसे दूर रहने की सलाह दी जाती है घर की बेटियों को। उनके हाथ में हाथ नहीं पकड़ाया जाता।
मुझे तुम्हारी बातों का बुरा नहीं लगा वंश। एक भाई होने के नाते अपनी बहन के प्रति ऐसी भावनाओं को मैं समझ सकता हूं, पर यहां बात मेरे और कनक के रिश्ते की हो रही है, और एक पति पत्नी का रिश्ता हर रिश्ते से बढ़कर है। और अपनी पत्नी को मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता। आज कनक और मेरी पहली तीज है। कनक ने उपवास रखा है और कल मैं लाडनू वापस जाऊंगा। पर कनक के साथ। बस अब बहुत तमाशा हो गया। हमारी सब्र की परीक्षा मत लो तुम। इसे चेतावनी समझो या विनती, ये तुम्हारी मर्जी। पर अब अच्छा यही होगा कि तुम यहां से लौट जाओ। क्योंकि हम मेहमानों से जितना प्यार से पेश आते हैं, उतनी सख्ती से घर में घुसने वाले लोगों से निपटना भी आता है हमें। मुझे भूख लगी, कोई खाना दो। सुना नहीं आप लोगों ने? मुझे भूख लगी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ले लेती हूँ। बीन्नी साए, आपने याद दिलाना पड़ेगा कि आज तीज का त्योहार है। खां का उपवास है आज। तीज की पूजा किए बिना उपवास तोड़ोगे? मासी साहब, मैं कोई तीज नहीं मना रही। मिल गया थारे को जवाब, या और कुछ सुनना बाकी है? हुई तसल्ली? मने नहीं लागे है कि यहां कोई और है जो इस रिश्ते को बचाना चाहवे है। अब क्या पैर पड़ो थारी लुगाई के? थारी मासी ने थारे को पाल पोस के बड़ा किया है। हमारे सब्र की परीक्षा मत लो। अगर यहां एक पल और रुका ना, तुझे हमारा अपमान होगा। नंदा जी, देखो, जोर जबरदस्ती हट से अठे कुछ भी ना बदलने वाला है। इसलिए हाथ जोड़कर विनती करो कि इस बात ने अठे ही खत्म कर दो। और अठे से लौट जाओ। भाभी साहब, आपने कहा, हमने सुना, और बेइज्जती करने की जरूरत को नहीं। ये भोलेनाथ का भक्त है, भोले शंकर जैसा ही है। अपने भगवान के दिए हुए संकेतों से जो ब्याह हुआ था उसे बचाने की कोशिश कर रहा है, वरना इसकी एक आवाज पर लाडनों में नंगे पैर दौड़ जाते हैं लोग।
आपने खातिरदारी की जो कभी नहीं भूलेगी। उमा, चल अठे से। उमा, चल। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।